हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक जुरासिक वर्ल्ड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रिपोर्टर द्वारा बताया जाता है कि डायनासोर आज़ाद हो चुके हैं, वो अब इंसानों के बीच में रहते हैं, लेकिन बायोसिंथेटिक्स में डायनासोर पर रिसर्च चल रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नवादा में बने हुए एक डायनासोर के फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम क्लेयर को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ एक डायनासोर के बच्चे को चुराने के लिए आई होती है, लेकिन इसकी भनक वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को लग जाती है, जिसकी वजह से वो उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन ये किसी न किसी तरीके से उस बच्चे को लेकर सही सलामत फैकल्टी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन डायनासोर के उस बच्चे को आज़ाद करने के बाद क्लेयर के साथी उसका साथ नहीं देना चाहते थे। वो सही काम कर रहे थे लेकिन बहुत गलत तरीके से कर रहे थे, साथ में इस काम में रिस्क भी था। वही हम ओविन को बर्फीले इलाकों में अपने साथियों के साथ पैरासेलार फर्स्ट डायनासोर को पकड़ते हुए देखते हैं, और हम देख पाते हैं कि ओविन ने एक डायनासोर के गर्दन में रस्सी बांध दी है, जो कि उसे बहुत ही प्यार से शांत करके अपने साथ लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मेसी को देखते हैं, जिसे ओवेन और क्लेयर ने अडॉप्ट करके रखा था और वो 4 साल से इसकी देखरेख कर रहे थे। और हम मेसी को शहर जाते हुए देख पाते हैं, जो कि एक डायनासोर को देखने के लिए आई होती है। जब वो वापस अपने घर जाती है तो उसका सामना क्लेयर से होता है, जो उसे बाहर जाने के लिए डांटती है। क्लेयर नहीं चाहती थी कि बायोसिन वालों की नज़र मेसी पे पड़े, लेकिन मेसी को ये सब तो बकवास लगता था। वो कैद में नहीं रहना चाहती थी। ये सब शहर से बहुत दूर रहते थे। फिर हम मदर रैप्टर्स को देख पाते हैं अपने बच्चे के साथ, जो कि अपने बच्चे को शिकार करना सिखा रही थी। वही दूसरी तरफ टेक्सास में हम 2 बच्चों को देख पाते हैं। तभी बड़े टिड्डों का समूह उनके तरफ आने लगता है, जिससे डरकर वो सब अपने घर में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ पर टिड्डों ने फसल सब तबाह कर दी थी। टिड्डों के जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर एली अपने एक साथी के साथ आती है। यही एली की मुलाकात उसके कॉलेज के दोस्त एलन से होती है। बात करें एलन को, तो वो एली को कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कभी भी बता नहीं सकता था। एल को सोने पे सुहागा तब होता है जब उसे पता चलता है कि एली की डिवोर्स हो चुकी है। दोनों इन टिड्डों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ही बड़े थे और एक बार में ही ये बहुत सारे खेतों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे एली ने एक टिड्डे को पकड़ लिया था। फिर वो एलन से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हेल्प मांगती है, जहाँ एलन मान भी जाता है और उसका सीधा सर बायोसिंथेटिक्स पे जाता है। इसी बात की खोजबीन करने के लिए वो सब पेंसिल्वेनिया जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे डायनासोर को रेस्क्यू करके रखा गया था। वहीं मेसी के पास मदर रैप्टर का बच्चा भी आता है, जहाँ वो बच्चा डर रहा था, लेकिन मेसी उसे खाने के लिए मीट भी देती है। लेकिन तभी वहाँ पे मदर रैप्टर पहुँच जाती है, जो मेसी को देखकर काफ़ी गुर्राने लगती है। तभी वहाँ पे ओविन आता है और उसे शांत करके वहाँ से भगा देता है। वही हम एक रियान नाम के स्मगलर को देखते हैं, जो इन पर नज़र रखी हुई थी, और मौका मिलते ही वो मदर रैप्टर के बच्चे को अगवा कर लेता है। जब ओविन उसका पीछा करने लगता है तो मेसी शहर की तरफ जाने लगती है, और रियान का एक आदमी मेसी को भी पकड़ लेता है। सबको होते हुए ओविन देख लेता है और उसके सामने ही 2 बच्चे किडनैप हो चुके थे। इसे ओविन अपने घर आता है और क्लेयर को सारी बात बताता है। फिर वो जैसे ही मेसी को बचाने के लिए बाहर आते हैं, तभी उनके सामने मदर रैप्टर आ जाती है, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए गुर्रा रही होती है। फिर ओविन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके बच्चे को भी वापस लेके आएगा। फिर वो मदर रैप्टर वहाँ से चली जाती है। फिर क्लेयर अपने दोस्त फ्रैंकलिन को कॉल करती है, और जहाँ हमें फ्रैंकलिन के बारे में बताया जाता है, जो CIA में काम करता है। फिर वो सब फ्रैंकलिन से मिलते हैं, जहाँ वो फ्रैंकलिन से हेल्प मांगते हैं। तो फ्रैंकलिन कहता है कि फ्रैंकलिन अपने एक दोस्त की बात बताता है, जिसका नाम एडी होता है, जो एक एजेंट होता है, जो अंडर कवर रहकर इसी किडनैपिंग के बारे में पता लगा रहा होता है। फिर एली और एलन बायोसिंथेटिक्स में रिसर्च करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ उनका गार्ड रामसस नाम का आदमी बनता है। फिर उनकी मुलाकात डॉक्टर लुइस से भी होती है। फिर आगे रामसस उन्हें डॉक्टर रियान के लेक्चर में भी लेके जाता है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद डॉक्टर रियान इन दोनों से मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो सीन शिफ्ट होता है और हमें मेसी को मेल्टा में दिखाया जाता है, जहाँ मेसी को एक सवाना नाम की लड़की को सौंप दिया जाता है। वही दूसरी तरफ क्लेयर और ओविन को एडी मिल जाता है, जो उन्हें ब्लैक मार्केट की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे क्लेयर वहाँ के स्मगलर कायरा से मिलती है। क्लेयर कायरा को मेसी की फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो, लेकिन कायरा उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है, क्योंकि वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। वहीं पे एडी ओविन को कुछ गुंडों को दिखाता है, जहाँ ओविन को रियान का फेस अच्छे से याद था, और लकली रियान ओविन को मिल भी जाता है, जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा भागम भाग वाली फ़ाइट है, और जो इंटरेस्टिंग भी है, जहाँ रियान गलती से डायनासोर के केव में गिर जाता है, जहाँ डायनासोर उसके दोनों हाथ खा जाते हैं। ओवेन रियान से पूछता है कि मेसी कहाँ पे है,
लेकिन रियान को पता नहीं होता है कि मेसी कहाँ पे है। तभी एक डायनासोर आकर रियान को मार डालता है। ये सब सिवाना भी देख रही थी और CIA के लोग उसके तक पहुँचे। इससे पहले वो सभी डायनासोर को आज़ाद कर देती है, जो सभी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। फिर सवाना डॉक्टर लुइस को फ़ोन लगा के कहती है कि ओवेन अपने बेटी को ढूंढ रहा है। तभी सवाना के रास्ते में क्लेयर पहुंच जाती है। उसे रोककर क्लेयर मेसी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन सवाना तो क्लेयर पे ही हमला कर देती है। लेकिन क्लेयर भी कम नहीं थी, वो सवाना को अच्छा मजा चखाती है। फिर क्लेयर सवाना को इलेक्ट्रिक शॉक देके पूछती है कि मेसी कहाँ है, तो वो कहती है कि मेसी बायोसिंथेटिक्स की लैब में है। फिर एक डायनासोर आ जाता है जिसका सवाना बहुत ही चालाकी से क्लेयर के पीछे लगा देती है। वो डायनासोर क्लेयर के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए क्लेयर एक छत से दूसरे छत पे छलांग लगाने लगती है। यहाँ पे वो नीचे एक ट्रॉली वैन पे गिर जाती है जिसे कायला चला रही थी। फिर कायला भी उसे लेके बहुत तेज़ से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी वो डायनासोर उनका पीछा नहीं छोड़ता है। क्लेयर अपना दिमाग लगाकर उस डायनासोर से पीछा छुड़ा लेती है। वही ओवेन और एडी एक डायनासोर को शांत करके पिंजड़े में कैद कर देते हैं। तभी वहाँ पे सवाना पहुँच जाती है जिसे एडी गन पॉइंट पे ले लेता है। फिर क्लेयर ओवेन को बता देती है कि मेसी बायोसिंथेटिक्स लैब में है, जहाँ ओवेन एक बाइक लेकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन सवाना भी एक डायनासोर को उसके पीछे लगा देती है। फिर डायनासोर से बचते हुए ओवेन रनवे पे आता है, जहाँ पे हम क्लेयर और कायला को भी देख पाते हैं जो प्लेन में होते हैं। जैसे तैसे करके ओवेन भी उस प्लेन में चढ़ जाता है। वही दूसरी तरफ बायोसिंथेटिक्स लैब में डॉक्टर हेनरी मेसी को बताते हैं कि उसकी मॉम शार्लेट थी, जो बायोसिंथेटिक्स लैब की एक साइंटिस्ट थी। जहाँ पे हमें पता चलता है कि मेसी के जन्म से ही उसके DNA में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसे उसकी मॉम ने किया था। मेसी को इसलिए लैब में लेके आया गया था क्योंकि साइंटिस्ट मेसी के DNA पे रिसर्च करके उस पर स्टडी करना चाहते थे। जहाँ हमें पता चलता है कि वो खतरनाक टिड्डे और कोई नहीं, डॉक्टर हेनरी ने डॉक्टर लुइस के कहने पे बनाया था। वही एलन और एली वहाँ के स्टाफ के रूप में आकर बायोसिंथेटिक्स के एक चैम्बर में जाकर वहाँ पर सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते उन्हें वहाँ पे एक बड़ा टिड्डा भी मिल जाता है, जिसे वो सैंपल के रूप में रख लेते हैं। वही दूसरी तरफ मेसी को मदर रैप्टर का बच्चा भी मिल जाता है, जिसे वो आज़ाद कर देती है। जैसे वो उसे आज़ाद करती है, अलार्म बजने लगता है, जिससे टिड्डे भी अफरा तफरी मच जाते हैं। इससे बचकर एलन और एली बाहर आते हैं। उन्हें सामने मेसी भी मिल जाती है, जिससे फिर वो तीनों बाहर निकलने लगते हैं। वही दूसरी तरफ ओवेन के प्लेन पर एक डायनासोर हमला कर देता है, जिससे उनका प्लेन क्रैश होने वाला होता है। लेकिन क्लेयर पैराशूट खोल देती है, जिससे वो तो बच जाती है, लेकिन ओवेन और कायला दोनों का प्लेन क्रैश हो जाता है। वही रामसेस को भी टिड्डों के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो एलन और एली के साथ हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम क्लेयर को देख पाते हैं, जो पेड़ से लटकी हुई होती है। उसके पास बहुत बड़ा डायनासोर आता है, जिससे बचकर वो पानी में छुप जाती है। जब वो डायनासोर वहाँ से चला जाता है तो क्लेयर भी पानी से बाहर आकर बायोसिंथेटिक्स की लैब तरफ चलने लगती है। दूसरी तरफ ओवेन और कायला भी बच जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक डायनासोर आ जाता है, जहाँ ये दोनों काफ़ी बचते बचाते आगे बढ़ते हैं। लेकिन ओवेन पानी में गिर जाता है। जैसे वो डायनासोर ओवेन को खाने वाला होता है, कायला उसे बचा लेती है। फिर जैसे तैसे करके ये दोनों लिफ्ट में जाकर अपनी जान बचा लेते हैं। वही हम देख पाते हैं कि एलन और एली और मेसी एक गुफा में फंसे होते हैं, जहाँ पे डायनासोर होते हैं। वही दूसरी तरफ क्लेयर को एक डायनासोर मारने वाला होता है, तभी ओवेन आकर उसे बचा लेता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर लुइस टिड्डों को जलाकर मारने वाले होते हैं, लेकिन वो टिड्डे काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं। वो जलते हुए लैब से बाहर आ जाते हैं। ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वही दूसरी तरफ एलन और एली के कार पे भी टिड्डे गिरने लगते हैं, जिससे उनका कार क्रैश हो जाता है। लेकिन लकीली सब ठीक थे। जहाँ पे वो ओवेन और क्लेयर मेसी से मिलते हैं, तभी वहाँ पे बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है, जो उन सबको हमला करता है। लेकिन वो सब लोग कैसे कैसे बचते हैं। वही दूसरी तरफ डॉक्टर लुइस देखता है कि टिड्डों ने पूरे जगहों पर आग लगा दी होती है। फिर वो सभी डायनासोर को अंदर बुला लेने लगते हैं। वही दूसरी तरफ ओवेन के ग्रुप को पता चलता है कि बेबी रैप्टर बायोसिंथेटिक्स के लैब के पास है, इसीलिए वो उसके पास जाते हैं और उसे वो मिल भी जाता है। फिर वो उसे लेकर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेसी उसे कंट्रोल कर लेती है। फिर वो उसे बेहोश करके अपने पास रख लेते हैं और वापस आते हैं। वही दूसरी तरफ डॉक्टर लुइस पर डायनासोर हमला कर देते हैं और वो वहीं पे मारे जाते हैं। वही चारों तरफ से उन्हें डायनासोर ने घेर लिया था, लेकिन कायला अपनी चालाकी दिखाती है। वो एक हेलीकॉप्टर लेकर सबको बचाकर बाहर लाती है। फिर एंड में हम एलन और एली को देखते हैं एक साथ, जहाँ एलन ने एली को अपनी फीलिंग्स बता दी थी। वही डॉक्टर हेनरी ने भी टिड्डों में बदलाव करके उसे नॉर्मल कर दिया था।
वहीं दूसरी तरफ ओविन की फैमिली मदर रैप्टर्स को उसका बच्चा लौटा देती है और मदर रैप्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।